तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट पेपर है हमारे सामने, हमने करना है उसका इंशाइया हिस्सा। सवाल नंबर 2 है कि मुख्तसर जवाबी सवाल दें। पहला सवाल है, मुआशी तरक्की से क्या मुराद है? किसी पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजान होना मुआशी तरक्की कहलाता है। यानी पस्त मुआशी हालात, यानी गरीब मुल्क अमीर हो रहा हो तो समझो कि मुआशी तरक्की हो रही है। फिर सवाल नंबर 2 है, चौथा 5 साला मंसूबा किस अरसा पर मुहित था? तो चौथा 5 साला मंसूबा 1970 से 75 तक मुहित था। फिर सवाल आता है, पाकिस्तान की 4 अहम मदनियात के नाम लिखें। मदनी तेल है, कुदरती गैस है, तांबा है, खाम लोहा। तांबा के बारे में नोट लिखें। कदीम ज़माने में तांबे से सिर्फ सिक्के और बर्तन बनाए जाते थे। अब पाकिस्तान में बिजली की अशिया खसूसन तारें वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान में ज़िला चागी, सेंडे, कलात, जूब और बाज़ दीगर मकामात पर दरियाफ्त होने वाले तांबे के ज़खायर नहायत अहमियत के हामिल हैं। नेक्स्ट सवाल है, गंधक के 2 इस्तेमालात लिखें। गंधक होती है, ये इससे तेज़ाब बनता है कि इसके 2 इस्तेमालात। गंधक अद्वियात साजी और माचिस की सनत में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल है, दरिया जेहलम की नहरों के नाम लिखें। अपर जेहलम और लोअर जेहलम की नहरें, उसके बाद जट दोआब की नहरें अहम नहरें हैं। इन नहरों की वजह से बहुत सारा रकबा जो है ज़ेरे काश्त आ गया और ज़रई पैदावार में इजाफा हुआ है। सिंतास मुआहदा या सिंतास मंसूबे के तहत बनाई गई 4 राब्ता नहरों के नाम लिखें। रसूल कादराबाद और कादराबाद ब्लोकी और ब्लोकी सलमान की और चश्मा जेहलम, ये सेंतास के मंसूबे के तहत बनाई गई 4 राब्ता नहरें हैं। नेक्स्ट सवाल है, फसल रबी से क्या मुराद है? फसल रबी की अहम फसलों के नाम लिखें। फसल रबी का मौसम सितंबर से अप्रैल तक रहता है, जिसमें ज़्यादातर गंदम, जौ, चने, दार अजनास काश्त की जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान में गरीब जो गुर्बत के असबाब हैं वो लिखने हैं। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके मुकाबले में पैदावारी वसाइल बहुत कम हो रहे हैं। अफरात ज़र की शरह ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल है कि तवानाई के बुरान की वजह से रोज़गार के मौके कम मिलते हैं। फिर नाख्वानगी और टेक्निकल तालीम के कम होने की वजह से हमारा मुल्क गुर्बत के शिकार है। मुल्क की हालात की वजह से और अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के मौके कम है। नेक्स्ट सवाल है, मुख्तसर जवाबी सवालात। पाकिस्तान में कपास पैदा करने वाले अहम इलाकों के नाम लिख। सूबा पंजाब में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, जंग, बावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा और लोधरा। सूबा सिंध में ठट्ठा, बदीन, सखर, हैदराबाद, सांगड़, नवाबशाह, खैरपुर, थरपारकर। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और बन्नू, जबकि सूबा बलूचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद और कलात कपास की पैदावार के अहम इलाके हैं। मवेशी क्यों पाले जाते हैं? नेक्स्ट सवाल है कि मवेशी क्यों पाले जाते हैं? तो बैल जो है ज़मीन में हल चलाने और फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गाय और भैंस, बकरी वगैरह पालतू मवेशी जानवर हैं जो दूध, मक्खन, घी, गोश्त के लिए पाले जाते हैं, जबकि इनकी खालें चमड़े की मसनूआत बनाने में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट सवाल है, माहीगीरी से क्या मुराद है? माहीगीरी का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन पेशों में होता है, जबकि माही परवर मछलियों की अफजाइश नस्ल का मसनूई तरीका है। पाकिस्तान की जो है कौमी आमदनी वो उसमें इजाफे और खुराक की कमी को जो पूरा करने के लिए माहीगीर जो है अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये मटन, बीफ, पोल्ट्री पर होने वाले दबाव को कम करती है। सेमोथोर का क्या नुकसान है? सेमोथोर ज़मीन के लिए तबाही का पैगाम लाते हैं। सेमोथोर जैसे मसले पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। सेमोथोर के मसले पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए हैं, जिससे सेमोथोर वसी रकबा
جو ہے دوبارہ قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ مزید علاقوں کو سیم طور سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ گھریلو صنعت سے کیا مراد؟ وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں یا چھوٹے پیمانے پر سارے انجام دیا جاتا ہے گھریلو صنعت کہلاتا ہے۔ گھریلو صنعت میں زیادہ تر وہ دو صنعتیں ہیں جن میں ہمارے ملک کے کاریگر پرانی وضع کے سیدھے سادے اوزار اور روایتی طور طریقے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ جو گھروں میں عام طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں یہ گھریلو صنعت ہوتی ہے۔ ہوا سے چلنے والی یا ہوا سے بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے تیز ہوا کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر کام جاری ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہوا سے چلنے اور پیدا کرنے کے لیے وسیع وسائل موجود ہیں، لیکن تاحال اس ذرائع کو استعمال نہیں کیا گیا۔ ونڈ مل تقریباً 80 فٹ اونچے کھمبے پر لگے ہوتے ہیں، 3 یا 4 بڑے پروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان پر ونڈ مل کے ٹربائن لگاتے ہیں، جبکہ ہوا سے ٹربائن گھومتے ہیں اور ان کو انرجی کو کام میں لایا جاتا ہے۔ یعنی ہوا سے بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بڑے بڑے کھمبے لگائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پر ہوتے ہیں، وہ پر گھومتے ہیں تو ٹربائن چلتے ہیں، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ رائس ٹریڈنگ کارپوریشن کیا کام کرتی ہے؟ یعنی رائس چاول والے تاجر۔ جواب: بیرونی ممالک سے چاول کی تجارت ایک سرکاری ادارے رائس ٹریڈنگ کارپوریشن کے سپرد ہے۔ یہ ادارہ نجی اداروں اور کارخانوں سے چاول خرید کر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، ابوظہبی، عراق، ایران اور برازیل، لیبیا، سری لنکا، سنگاپور، انڈونیشیا، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی اور امریکہ کو برآمد کرتا ہے۔ پھر آ گیا تجارت جو ہے، اس کے توازن سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک کی درآمدات کی مالیت میں مقررہ وقت کے دوران جو ہے فرق کو تجارت کا توازن کہتے ہیں۔ یعنی درآمدات اور برآمدات کی مالیت میں مقررہ وقت کے دوران فرق، یعنی خاص وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے۔ پاکستان کی 2 اہم بندرگاہوں کے نام: بن قاسم پورٹ کراچی، گوادر والی ایئرپورٹ۔ پھر یہ سوال بھی نیچے جو ہیں یہ بھی اہم ہے کہ ہمارے ملک میں زراعت کو درپیش مسائل، پاکستان میں توانائی کے اہم مسائل اور کھپت پر بحث، پاکستان کی معیشت اور زراعت کے کردار پر بحث کرے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔